पूजा चौहान हत्याकांड मामला, महिला आयोग के सदस्य के दौरे के बाद भी सवाल बरकरार। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के सरिया गुलाब राय में युवती पूजा चौहान की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को राज्य महिला आयोग के सदस्य सुनीता श्रीवास्तव ने गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना स्थल का जायजा लिया, लेकिन इस दौरे के बाद भी कई सवाल अनसुलझे ही रह गए। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम पर हमारी विशेष रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग के सदस्य सुनीता श्रीवास्तव गुरुवार को बलिया के सरिया गुलाब राय पहुंची। उनके साथ रसा के सीओ और नगरा थाना अध्यक्ष भी मौजूद थे। सुनीता श्रीवास्तव ने पूजा चौहान के परिवार के सभी सदस्यों से अलग अलग बात की और उस जामुन के पेड़ को भी देखा जहां पूजा का शव पीछे हाथ बंधे हुए लटकता मिला था। इस दौरान बड़ी संख्या में बलिया के अलावा पड़ोसी जनपद मऊ से भी चौहान समाज के लोग वहां जमा हो गए थे। लोगों ने महिला आयोग के सदस्य को घटना स्थल की बारीकी से जानकारी दी। इसी बीच माहौल तब थोड़ा सा गर्मा गया जब किसी ने सुझाव दिया कि दरोगा जी को पेड़ पर चढ़ाकर देखा जाए। अपनी ससुरी निगाह से एसपी महोदय ने कहा है, ये वाली पेड़ है, हाँ, पश्चिम साइड में निकली है। एसपी महोदय ने कहा है कि वो आत्महत्या है। आप उनसे पूछिए, ये वाली पेड़ है, ये जो पतली वाली डाल इधर वाली नीचे वाली उसी डाल पे हम लोग देखते हैं किस बचा लिया जाएगा। इतने लोग तुरंत बचा लेंगे हम लोग। नहीं एसपी साहब, हम चढ़वाइए थाना अध्यक्ष महोदय जी। नहीं एक मिनट, आप लोग भैया थोड़ा सा देखिए। अगर भैया सुनो, मेरी विशेष शालीनता से जो चीज होगा शालीनता से। आपकी ही बात हम करने आए हैं, न कि अपनी बात हम करने आए हैं। अरे मैडम आपकी भी बात है, ऐसा नहीं ठीक है भैया, वो मेरी ही बेटी थी, मैं तो कह ही रही हूँ। ये नीचे वाली डाल है, ये नीचे वाली हाथ पीछे बंधा हुआ था उस लड़की का। ठीक। इस पर सुनीता श्रीवास्तव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि आयोग उनकी बात सुनने और न्याय दिलाने के लिए ही आया है। सुनीता श्रीवास्तव ने मीडिया से भी बातचीत की, लेकिन उन्होंने घटना को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अपनी जांच रिपोर्ट आयोग की अध्यक्ष को सौंपेंगी। मैं सुनीता श्रीवास्तव, राज्य महिला आयोग सदस्य, उत्तर प्रदेश। सरिया गुलाब राय गाँव में आप आई, परिवार से मिली, क्या आपने देखा और समझा? भैया देखिए, इसमें देखने के लिए कुछ है भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि बेटी या बेटा कुछ भी हो, औलाद औलाद होता है और औलाद के दर्द की भरपाई कभी हो भी नहीं सकती है, चाहे कारण जो भी रहा। आपको पूरी जानकारी दी गई है ना? हाँ। इसमें क्या लग रहा है, आत्महत्या या? देखिए, मैं इसको तुरंत कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगी। प्रथम दृष्टिया मैं कोई कुछ डिक्लेयर नहीं करूंगी। जिस तरह से पुलिस बता रही है कि यह आत्महत्या है, परिवार इसको मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगर परिवार मानने को तैयार नहीं है तो उसकी भी जांच होगी, आगे जांच होगी, जांच होने के बाद डिक्लेयर होगा। हम कैसे कर सकते हैं डिक्लेयर? हम तो आए हैं मिलने, अभी देखे, अभी आए, अभी आप लोग से ही मिले, तो तुरंत में कुछ भी डिक्लेयर कर देना इतना आसान नहीं होता है। इस तरह से मैम उसका हाथ बढ़े हुए थे पीछे और जमीन से छेद रख रही थी, और जब घटना हुई उस समय वो खाना बनाने जा रहे, जैसा कि बताया गया है। तो किचन में जो है आटा भी जो है मिला है और जो छिटा हुआ तो ऐसे में जो है क्या करेंगे? देखिए, मैं ऐसे में कुछ भी कहने में असमर्थ इसलिए हूँ कि न तो मैं मौके पर थी, न मैं बहुत अभी 2-4 बार आई हूँ, अभी तो आज मैं पहली बार आई हूँ। मैं जो देख के जा रही हूँ उसको मैं अपने संबंधित अपने अध्यक्ष और अपने आयोग को समर्पित करूंगी। उसके बाद वहां से जांच होगा, जो भी होगा ये सही होगा, ये आप लोग मान के चलिएगा। परिवार का मानना है कि पुलिस कहीं न कहीं हत्यारों को बचा रही है। अगर ऐसा होता है तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? मैं आपसे क्या बोली भैया कि मैं यहाँ से संबंधित विषय को नोट करके जा रही हूँ। मैं अपने आयोग को प्रेषित करूंगी, वहाँ से जो भी जाँच होगा हमें आशा है कि वो पूर्णतः सही होगा। परिवार की आपकी तरफ से मदद की जाएगी? बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। वो बेटी सिर्फ इस घर की नहीं थी, वो बेटी हम सारे पूरे समाज की थी, वो बेटी हमारी भी थी। इस दौरान सुनीता श्रीवास्तव ने पूजा चौहान के पिता धर्मराज चौहान से फोन पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष से बात कराई। बातचीत में चौकीदार ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की और यह भी आरोप लगाया कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह महाराज जी युवाओं के प्रति, बालकों के प्रति हैं, उसी तरह हमारा समाज भी उनके प्रति बहुत है।
लेकिन हमारे समाज को न्याय नहीं है। ये थोड़ा सा बस ये कहना है भाई पिताजी थोड़ा सा ये हमारी राम अध्यक्ष जी, मैं धर्मराज चौहान बोल रहा हूँ, पूजा चौहान का पिताजी। इनकी 22 तारीख को जिनकी रात में निर्मम हत्या करके इनसे लटका दिया गया था हाथ पीछे बात करके, और उसमें एसपी साहब बयान दिए। जी जी मैं चाहता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बात यह बताइएगा, थाने भी दबाव है, थाने से भी दबाव कुछ आता रहता है कि इधर से उधर बयान दे कि ताकि मामला को रफा दफा कर दिया जाए। और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से हमें हमारे पीड़ित परिवार को मिलाया जाए। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव सरिया गुलाब राय में अपनी पड़ताल पूरी कर रिपोर्ट भेजने की बात कहकर चली गयी, लेकिन उनके इस दौरे ने कई अहम सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। मसलन अगर पूजा चौहान ने आत्महत्या की थी तो हाथ पीछे क्यों बंधे हुए थे? क्या चौकीदार पर वाकई किसी तरह का दबाव है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस संदिग्ध मौत की सच्चाई क्या है? राज्य महिला आयोग के सदस्य का दौरा निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को यह उम्मीद जगाता है कि उन्हें न्याय मिलेगा। हालांकि उनके द्वारा मीडिया से कोई स्पष्ट जानकारी साझा न करना और जांच के निष्कर्षों पर चुप्पी साध लेना कई सवाल खड़े करता है। लोगों की नाराजगी और घटना की परिस्थितियों को देखते हुए यह जरूरी है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे और इस संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। चौकीदार द्वारा दबाव की बात कहना भी मामले को और अधिक गंभीर बनाता है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग के सदस्य के दौरे के बाद भी पूजा चौहान की मौत एक रहस्य बनी हुई है। उनके द्वारा कोई ठोस जानकारी साझा न किए जाने से लोगों में निराशा है और इंसाफ की उम्मीदें अभी भी टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकालता है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।